नमस्कार दोस्तों, साल 2025 का तीसरा महीना शुरू हो चुका है, यानी कि मार्च का महीना आ चुका है। और हर महीने की तरह ही देश भर में 1 मार्च से कई सारे नियम हैं जो कि बदलने वाले हैं और बदल भी गए हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक एफडी की ब्याज दरों तक में कौन कौन सी चीजों में बदलाव हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी आपके काम की चीज है जिसमें बदलाव हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के लिए इस महीने आपको कितना खर्च करना होगा वह तो मार्च का पहला दिन ही तय करेगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। पिछले महीने 1 फरवरी को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 7 रुपए कम की गई थी। 1 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे आपको सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, एटीएफ की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को ही ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव करती है। यानी कि दोस्तों, एटीएफ की कीमतों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर एयर ट्रेवलर्स यानी कि हवाई यात्रा करने वालों पर पड़ेगा। एयर फ्यूल की कीमत घटने पर एयरलाइन कंपनियां अपना किराया कम कर सकती हैं, तो वहीं फ्यूल की कीमतें बढ़ने पर किराया बढ़ाया जा सकता है। यूपीआई से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना अब होगा और भी आसान। जी हां दोस्तों, 1 मार्च 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजेक्शंस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। IRDAI के नए नियम के तहत अब यूपीआई से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने यूपीआई के जरिए बीमा ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय क्लोज्ड अमाउंट नाम का नया फीचर लॉन्च कर दिया है। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट्स में जोड़ सकेंगे 10 नॉमिनी। जी हां दोस्तों, 1 मार्च से इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और डीमेट अकाउंट में मैक्सिमम 10 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। फिलहाल 1 या 2 नॉमिनी के नाम जोड़ने की सुविधा है। इन सभी को ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर अलग अलग सिंगल अकाउंट या फिर फोलियो के लिए भी अलग अलग नॉमिनी को चुना जा सकता है। यानी कि अब निवेशकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। 10 जनवरी को सेबी ने इसके बारे में सर्कुलर जारी करके इस बदलाव के बारे में बताया था और 1 मार्च से यह बदलाव लागू भी कर दिया गया है। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, मार्च 2025 से फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। इसका मतलब है कि एफडी पर ब्याज दरें घट भी सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। बैंक अपनी लिक्विडिटी और वित्तीय आवश्यकताओं के हिसाब से ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। मार्च में 14 दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, एक और खास बात है कि मार्च महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही बैंक जाएं। इन 14 दिनों में होली, ईद उल फितर और अन्य त्योहारों समेत दूसरे, चौथे शनिवार और रविवार का वीकली हॉलिडे भी शामिल है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करने की डेडलाइन। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ईपीएफओ मेंबर हैं और ईएलआई स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो 15 मार्च तक यूएएन एक्टिवेशन का काम पूरा करना होगा। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को एक्टिव करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स जो कि मार्च के महीने में आपके जेब पर असर डाल सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह की काम की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।